हमारे साथ राशिद महमूद साहब मौजूद है। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपको पूरा टाइम मतलब ऐसे किरदार किए जिसपे विलेन का टैग था आप पर, तो आपकी कभी जो पर्सनल लाइफ है उस पर सबको कोई इम्पैक्ट पड़ा? कभी आप लोगों में गए हो तो लोगों ने आपको उसी किरदार से बुलाया हो? एक बड़ा मजे का किस्सा है। अदरवाइज मैं बेटा अपना ये जो शो बिजनेस को 24 घंटे अपने साथ लेके नहीं करता। रखते, ओके। मैं बिल्कुल एक अपनी ज़मीन से जुड़ा हुआ एक आम आदमी हूँ और मुझ में वो जो अनड्यू सराउंडिंग में बोझ लोगों ने बढ़ाए होते मैं नहीं, मैं आज़ाद हूँ उससे। मैं बड़ा एक दरवेश मनुष्य हूँ, वो मेरे किरदार होते हैं, उसमें ये होता है। लेकिन जब लोग मुझसे मिलते हैं तो अब उन्होंने मेरे इतने इतने हार्ड रोल देखे हुए, तो उनमें से गुफ्तगू के दौरान उनके लिए एक हैरानगी का जेस्चर होता है कि यार ये बाबा तो ढीला ढा सीधा सा दरवेश है, तो उधर ये तो ड्राग। तो व्यूअर्स वो मेरा काम होता है जो आप देख रहे होते हैं, ये मैं बैठा हुआ। उसमें ये हुआ एक बड़ा मज़े का वाक़या है। रीगल चौक जो है, ये मैं पहले भी मुख्तलिफ जगहों पे तज़किरा कर बैठा हूँ। उन दिनों मेरा एक सीरियल ऑन एयर था पीटीवी पे, लाग रऊफ खालिद साहब का था, उनका एक सीरियल था। तो उसमें भी मेरा एक बड़ा हार्ड सा नेगेटिव ही रोल था। क्या रोल था? रोल था एक टपोरी है। अच्छा। एक खातून के चक्कर में नादिया खान थी उसकी। अच्छा। वो उस कैरेक्टर में उससे एक उसके पीछे अल्टीमेटली ऐसा एक होता कि उससे शादी भी हो जाती है। अच्छा। तो उसकी पहले से एक बेटी होती है वो, जिससे अच्छा। उसकी शादी होती। सही। तो ये क्या करते हैं मौसूफ, एक रात उससे जब तंग आए होते हैं तो उसको करके उस बेटी का गला दबा के मार देते। ये एपिसोड में था। और मैं रात, अब वो रात के एपिसोड चला, दिन है, रीगल चौक में जो सिग्नल है उसके ये मेरी गाड़ी, तो मुझे फील हुआ कि ये मेरे पीछे जो आके रुकी है उसमें कुछ बच्चियां बेटियां बैठी हुई थी और एक बुजुर्ग खातून है। अब शीशे में मैं दाएं बाएं सीधा भी था तो मैं अपनी सराउंडिंग में देख रहा होता हूँ कि किधर क्या क्या। तो मुझे फील हुआ कि जैसे वो बच्चियों ने मुझे पहचाना है। अच्छा। और अपनी अम्मा मम्मा को बता रही। अब मैं तो उसकी अम्मा कह रही आगे करो गाड़ी। अब वो मेरे बिल्कुल बराबर में आई, उन्होंने अपना वो शीशा नीचे किया और यूं अंदर घुस के कहने लगी हाँ वही मरदूद है सुने रात। अब तो मैं हंस पड़ा और कह के वो निकल गई। तो इस तरह की बातें होती रहती। अब वो, लेकिन मैं इसको कभी बुरा नहीं लगा मुझे वो तो बल्कि तारीफ कि मेरा इस कदर वो कन्विंस हुई कि वो उसको फील हुआ सचमुच ही वो पहले आगे आई, उन्होंने कंफर्म किया वही है। हाँ, फिर मुझे उसने कहा कि ये वही लामती है फला। तो ये एक एप्रिसिएशन होती है आपके उस किरदार की कबूलियत। इसी तरह और बेशुमार मज़े की बातें कि एक फंक्शन में मेरे चूँकि मोस्टली रोल्स जो थे आगाज़ के वो सारे के सारे होते हैं गेटअप में। मेरा पहले ही प्ले जो था तो कराची जो उनकी यूनिवर्सिटी है उसमें मैं और इस्माइल शाह दोनों गेस्ट थे। बुलाया गया हमें, हमने कहा कि जी हम आ जाएंगे। अब मैं जब वहाँ जाके अब खड़ा हूँ तो कोई मुझे बॉदर ही नहीं कर रहा, लड़के इधर फेर रहे हैं इधर काफ़ी तरह। मुझे चूँकि उनकी सराउंडिंग का पता भी नहीं था, मेरे दिल में था कि जिन्होंने बुलाया मुझे वो मुझे आके देखेंगे तो मैं आ गया हूँ। तो काफ़ी देर बाद जब तो मैंने कहा बच्चा बात सुनो यार। मैंने कहा बेटा यहाँ आपके वो इवेंट हो रहा है और मैं उसमें गेस्ट हूँ, तो मुझे बुलाया था लेकिन मैंने बताया कि मेरा नाम राशिद में। तो वो यूँ उनमें से कोई, क्योंकि मैं उसमें बादशाह बना, मतलब मुझे पहचान ही किसी ने। तो उसी में आधा घंटा वो कहने लगे आप ही के लिए तो हम खड़े हुए। तो मैंने कहा, कहने लगे नहीं जी आप और वो बिल। तो इस तरह का भी हुआ और भी कभी कभार होते हैं। कोई ऐसा किरदार जो आपके दिल के बहुत करीब हो? मेरे क्या सारे किरदार मेरे दिल के करीब ही थे, तो आपके लोगों के व्यूअर्स के दिलों के करीब हुए ना। तो वो कोई ऐसा नहीं, मैंने बहुत सारे किए, मुझे याद भी नहीं मैंने क्या क्या और किस किस तरह के रोल, लेकिन किए बहुत सारे और लोगों से पजीराई। अल्लाह का शुक्र। अल्लाह ऐसी दाद या तारीफ जो आज तक आपको याद हो कि फलां ने मेरी फलानी तारीफ की? एक मेरा सीरियल था शाहिद जहूर साहब का, मलंगी। हाँ, उसमें एक रोल मैंने किया था। एक पैथेटिक एक ऐसा मुंशी है जो अपने मालिक और उसके चक्कर में वो सारा कुछ जो है अनड्यू करता चला जा रहा है, अनड्यू करता चला जा रहा है। तो
जो वो कहता है वो उसी तरह कर देता है, उसी तरह कर देता है। सही। एक कन्फेसेस में आ जाता है वो जो वो मुंशी जो होता है उनका, जब वो कन्फेसेस में आता है तो अकेला उसकी बेटी के पास जिसके हवाले से वो कॉन्फ्लिक्ट आगे बिल्ट हुआ था, वहाँ कन्फेसेस कर रहा। एपिसोड रात को चल गया, मुझे रात 2:30 बजे एक टेलीफोन आता है। हेलो, अब कबीर खान साहब हमारे बड़े हैं, बड़ी मोहब्बत और शफकत मेरी जिंदगी, मोहम्मद कबीर खान साहब, बहुत कुछ सीखा है उनसे, उनकी ऑक्सीजन हम लोगों के अंदर। 2:30 बजे उनका मुझे टेलीफोन आता है। हेलो, तो मैं पहचान गया कि मैंने कहा खान साहब खैरियत? कहने लगे मैंने रात तेरा वो एपिसोड देखा है, अब मैं कोशिश हो गया, अब आगे मुझे क्या सारा उन्होंने मुझे इस कदर दाद दी कि मैं समझता हूँ कि ये जो मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से इस मुल्क में मिला है, ऐसे लोगों की, एक आगा तालिब साहब, मोहम्मद कबीर खान और भी कुछ बुजुर्ग हैं मेरे, उनके जुमलों से बड़े मेडल मेरी ज़िंदगी में मेरी ग्रूम। कहने लगे राशिद महमूद, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, मैं तुझे फिर रात के 2:30 बजे कॉल कर। हाँ, और कहने लगे मेरे ये जो रुए ना वो खड़े हो गए थे, सुनिए तूने इसका। तो इस तरह की ये बात है। फिर एक बार एक फिल्म थी आगा तालिब साहब, मैं स्टूडेंट रहा हूँ उनका भी सारी ज़िंदगी, अजमल खान साहब का उनका, लेकिन आगा साहब के साथ मेरी एफिलेशन और मोहब्बत शफकत वो मुझे बहुत ज़्यादा उनकी तरफ से थी। तो एक फिल्म की शूटिंग थी, मैंने मुस्तफ़ा कुरैशी साहब के साथ एक सीन था, मेरा गेस्ट रोल था, कोई बड़ा रोल नहीं था उसमें, वो मैंने उनके साथ किया एक सीन करके। जब अब मैं आया, वो दौर है जिसमें बहुत बहुत बड़े लोग वहाँ उस वक्त स्टार्स मौजूद थे। मैं यूँ आया हूँ तो मुझे एक स्माइल उनके, जब कभी कभी नेकर भी गर्मियों में पहना करता तो उसी गेटअप में थे, तो वो यूँ खड़े हुए और ये थोड़ा सा आगे बढ़े और मुझे गले लगाया। और एक शेर मैंने पहली बार उनके मुंह से सुना था, तो मैं भी अक्सर उसको दाएं बाएं कोट कर देता हूँ। तो सर आज भी कोट कीजिए। हाँ, उन्होंने वो देखा मुझे और मेरी तरफ कहते हैं कि हमें खबर है हम हैं चरागे आखिर शब, और फिर मेरी तरफ गौर से एक स्माइल चल, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। ये मेडल है मेरी जिंदगी में बड़े एक्सक्लूसिव जो ब्लेसिंग है। और फिर एक भरम है ऐसा, अल्लाह मियाँ ने एक वो छाँव सी रखी भी अपने हबीब के सदक़े में, कि बाज़ दफ़ा कोई इस तरह का भी कॉन्सेप्ट होता है, इस तरह की भी आप इंटरप्रिटेशन अपने आप अंदर अपने फाइनल करके पोर्ट्रे कर देते हो, जो आपको बाद में फील कि यार ये कुछ, लेकिन जहाँ कहीं ऐसा हुआ फिर मैं ऐसे पक्का हो कि उसी इंटरप्रिटेशन पे मैंने सारा वेरिएट किया और वही अप्रिशिएट हो गया। तो इस तरह से चल रहा है बेटा सारे का सारा। अच्छा सर, इस फील्ड में जो नए नौजवान आना चाहते हैं या आ रहे हैं, उनके लिए आप क्या सजेशंस देना चाहेंगे? बेटा मेरी जो यूथ है ना आज की, उसमें एक अंडू तेजी बहुत है। 2 महीने इधर उधर फिरे, देखा, अपने अंदर फाइनल कर लिया कि मुझे अब वहीद मुराद का पार्ट मिल जाना चाहिए। ऐसा होता नहीं है। होते हैं खुशकिस्मत जिनको एक दाव भी लग जाता है, मिल भी जाता है, चल भी जाता है, लेकिन लॉन्ग लाइफ नहीं होता, क्योंकि वो दाव होता है। कंटेंट्स जो हैं, जो आपकी परफॉर्मेंस है, जो आपकी आउटपुट है, शनाख्त और पैमाना वो है। आपने अगर किया और आज एक एक्सक्लूसिव काम किया, जो अगर वो सब लोगों ने उसको अप्रिशिएट नहीं किया, तो ये कभी मत सोचिएगा कि मैं इसको अच्छा नहीं कर पाया। आपने एक कॉन्सेप्ट फील किया, पोर्ट्रे किया, ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम। आपकी कंट्रीब्यूशन काउंट ज़रूर होनी है। वो किसी ऐसे लम्हे में कोटेशन, मेरा एक आध रोल आज से कुछ 30 बरस पहले थाईलैंड में मैंने एक सीरियल किया था, उसका काजम पाशा साहब, बहुत बड़ा नाम है, बहुत उनकी भी प्रोफाइल भरी पड़ी है तमगों से, एसएससी आउटस्टैंडिंग, उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न कराची पर प्राइवेट सेक्टर में काम किया।
थाईलैंड में किया था हमने, और इसमें हुमायूं सईद भी उस वक्त बिल्कुल अभी नए थे, अभी लोगों को बिल्कुल नए। उनके बारे में नहीं पता था। शबीर जान थे शबीर जान सही। और बहुत सारे। उसमें भी नेगेटिव रोल में मुझे लिया उन्होंने, लेकिन वो रोल था शी मैन का। शी-मैन या। ओके। और शी मैन वो नहीं जो हमारे गलियों में जो ढोलक पर नाचने, वो नहीं, एक शी मैन है, बट डॉन है उस पूरी बेल्ट का। अच्छा। थाई बेल्ट, हांगकांग, इधर इधर उस सब का एक डोमिनेटेड डॉन है। सही। ये रोल बड़ा मैंने दिल पे लगा के बड़ी मेहनत किया। एक तो वो ऑन एयर ना हो, ये एनटीएम के ज़माने की बात कर रहा हूँ, उस पर पहली बार उस पर चला था। अब वो ऑन एयर नहीं हो रहा, लटक रहा है। इन द मीन टाइम हमारे पीटीवी पे शुरू हो गया जंजालपुरा। जंजालपुरा। अब उसमें मेरा ख्याल है पाकिस्तान का कोई एक्टर होगा जो हिजड़ा ना बनाओ। सब ने नाच गा लिया, कोई कुछ। अब वो चूंकि गिमिक्स भी उस कहानियों में होते थे, तो इसलिए वो ज्यादा। अब मेरे दिल में था कि यार मैं तो जो करके आया हूँ वो तो ये जो आज तक ये सारे कर रहे हैं, मैंने तो किया ही कुछ और हुआ है। अब यकीन करोगे बेटी, जब वो ऑन एयर हुआ है, मैं तुझे बता नहीं सकता कि आज भी मेरा रोल जो है वो दुनिया के किन अब्रॉड तक के लेजेंड्स जो हैं उनसे मैंने दाद उसके लिए मैंने उसमें वही मेरा जो रोल था। ये पीछे एक इंडिया में एक फिल्म लक्ष्मी, अक्षय कुमार बड़ा अच्छा, बड़ा सीजन्ड और बड़ा पॉपुलर आर्टिस्ट है वो। मैं खुद उसके बास कामों पे करने के क्या खूबसूरत, उसमें जो मैंने उसमें किया था, इल्ज़ाम था उस सीरियल का टाइटल जो मैंने पोर्ट्रे किया था, अक्षय कुमार ने मेरी कॉपी की है। उसमें मेरी नशिस्तो बर्खास्त, मेरी ऑडियोग्राफी, नेट पे सोशल मीडिया पे एक तरफ मेरा सीन, अच्छा। दूसरी तरफ उस लक्ष्मी का सीन। वो पहले मेरा चलता था, फिर उसका चलता था, और ऊपर लिखा हुआ था कि हमारे राशिद महमूद साहब ने ये वाला रोल आज से 32 वर्ष पहले किया हुआ है। ये और वो लोग अब कॉपी और उन्होंने कन्विंस मान लिया कि हाँ, इंस्पायरेशन हमने यही से होता ली। यही है कि पाकिस्तानी की कॉपी करते हैं, बाद में लेटर ऑन वो मान भी जाते हैं कि हमने इन्हीं की कॉपी की। हाँ, तो इस तरह बेटा आपको अपने काम ही पे तवज्जो रखनी चाहिए। आप जब उसको ईमानदारी से, प्रोफेशनल एटीट्यूड से, कमिटमेंट से, दिल से करते हो, तो आप एक एक्टिव और एक पॉजिटिव एटीट्यूड से उसको कर रहे होते हैं ना कि ये अपनी पूरी सलाहियत हो, तो वो फिर उसका रिएक्ट भी वैसा ही हो जाता है। हम दाव लगाते हैं ना, मैं बेशुमार अपने कई साथियों को, आज के बच्चों को, वो आके वहाँ पूछते हैं हाँ क्या बोलना है, अबे जादूगर है तू भाई, पढ़ा ही नहीं तूने और बोल लेगा। लेकिन होता है, वो भी चल रहे हैं, बिक भी जाते हैं, लोग देख भी लेते हैं, तो कुछ फर्क होते हैं अपने अपने। सर आपको लगता है आजकल क्रिंज कंटेंट ज्यादा लोग देखना पसंद करते हैं? बेहूदगियाँ राइज हो गई हैं। वो जो है ना रेटिंग, वो उसने इकोनॉमिकल इंसेंटिव ने दौड़ें लगा दी। हम अपनी ज़मीन, अपनी रेतल, अपने कल्चर, अपनी अक़दार, अपने लोग, अपने रिश्ते, अपना मुल्क, उससे भी डिनाइल करना शुरू हो गया। एक लंबे पता नहीं किन ख्वाबों में चले गए। ख्वाब देखने में दुनिया में कोई पाबंदी नहीं है। मुझे अब दुनिया में जब हम जैसे लोग और नेशंस रह गई हुए, तो अल्लाह मियाँ ने और काम शुरू कर लिए। वो कह रहा अब अपने काम खुद करो, मैं एक ही बारी साथ। तो उसमें ये हुआ कि हमने ख्वाब बेचने शुरू कर दिए। बेहुदा स्क्रिप्ट हैं और नए नए औरतों पे जुल्म ईजाद हो रहा है। मेरे रिलीजन में बेशुमार आज़ादियाँ जो दुनिया के किसी रिलीजन में नहीं, लेकिन मादर पिदर आज़ादियाँ नहीं हैं। वो रेटिंग के चक्कर में पता नहीं कौन कौन सी ख़वातीन राइटर्स उग पड़ी हैं, जो मैंने तो सारी ज़िंदगी यही काम किया। और हसीना मोइन से लेके आज के जो लिखारी, उन सब के साथ मैंने काम किया, लेकिन वो पता नहीं कौन है, होंगी भी नहीं जिसका। तो उसमें ज़्यादा गिमिक्स और वो वाला काम हो रहा है। तो अब मुझे भी कभी कभार बुलाया, मैंने बहुत सारा काम किया ये प्राइवेट चैनल का, कराची में आगाज़ से लेके अब भी कभी कभार मेरे प्रोजेक्ट्स नए जो हैं वहाँ के मैं कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग उनकी। लेकिन अभी
कुछ वो प्रोफेशनल जो कमिटमेंट अपनी ज़ात से होती है वो डिले। लोग कहते हैं पैसे मिल रहे हैं तो करो। इतना काम करते हैं आप, अपनी फैमिली को कैसे टाइम देते हैं? बेटा मेरी फैमिली जो है वो एक मैं हूँ और एक तेरी आंटी है, ये दो ही फैमिली है। बेटा मेरा तो अल्लाह मियाँ के पास चला गया हुआ है, तो उसको मुझ पे एतबार। 52 बरस हो गए मैं रोज़ उसी घर में जाता हूँ। ऐसा मुमकिन है शोबिज़ का बंदा 52 बरस एक ही घर, मैं आज भी वहीं जाता हूँ। वही मेरा घर है, वही मेरी ज़िंदगी है, वही मैं उसकी ज़िंदगी। हम जब तक हयात हैं ऐसे ही, कोई एक चले गया फिर बाद में देखेंगे कौन क्या करता है। तो सो मैं फैक्ट्स बिलीवर आदमी हूँ बेटा। मैंने उतने ख्वाब देखे जिनकी ताबीर मैं खुद कर रहा हूँ, वो ऐसे ही नहीं। और रब से हमेशा ज़िंदगी में दुआ भी यही मांगी कि मालिक जो बेहतर हो मेरे लिए वो करना। एक वो है, एक दुआ मांगता हूँ मैं अपने रब से। ये मेरे एक दोस्त की मंजूम दुआ है कि इससे पहले कि ये दुनिया मुझे रुसवा कर दे, इससे पहले कि ये दुनिया मुझे रुसवा कर दे, तू मेरे जिस्म मेरी रूह को अच्छा कर दे। मेरे हर फैसले में तेरी रज़ा शामिल हो, जो तेरा हुक्म हो वो मेरा इरादा कर दे। और ये जो हालत है मेरी मैंने बनाई है, मगर जैसा तू चाहता है अब मुझे वैसा कर दे। मेरे बच्चों को महो मेहरो सितारा कर दे, इस तरह से। तो बेटा खैर ही मांगनी चाहिए ना, उससे अल्टीमेटली तो सब कुछ यहीं रह जाना है। हम सारी ज़िंदगी उसने ये किया, उसने ये, इसी में गुजार देते हैं और इस पर हमसे गौर ही नहीं हो पाता कि हम काहे के लिए आए थे, हमें क्या करना है। खुद एहतसाबी से बड़ा इर्तिका का दूसरा कोई जेस्चर नहीं है। हम सारी ज़िंदगी दूसरों के एहतसाब में रहते। तो सो इस तरह से चल रहा है, चलती चली जा रही है। और कितना जी लूँगा बेटा। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि मैं रब के पास निगाहें तो नीची होंगी, लेकिन मैं जो जिस तरह मैंने गुजारी ये उससे छुपी हुई तो नहीं, तो वो मुझे कुछ मेरी कोताहियों को माफ़ कर देगा इंशाल्लाह। इस तरह का है। सर आपकी चाय ठंडी हो गई? बेटा बस खैर है, कोई बात नहीं, मैं इसी तरह ठंडी वंडी पी लेता हूँ। व्यूअर्स, बातों का सिलसिला ऐसे जारी रहेगा, लेकिन वक्त हुआ यहाँ एक शॉर्ट ब्रेक का। डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड विद अस। तो आज हमारे साथ मौजूद है राशिद साहब। तो सर मैं अब आपसे ये पूछना चाहूँगी, आज इतने एक्टर्स आप देखते हैं, आज के एक्टर में किसको आप राशिद महमूद समझते हैं कि वो है? देखो बेटा, कोई रिप्लेसमेंट किसी की कोई नहीं होता। ऐसा ज़रूर होता है कि आप किसी पर्टिकुलर स्कूल के फॉलोअर्स हो जाते हैं, लेकिन आप किसी पर्टिकुलर स्कूल में उसके फॉलोअर हो के भी अपनी कंट्रीब्यूशन उस फॉलोइंग में पोर्ट्रे करते हैं। सही। तो आज बहुत सारे अच्छे हैं, बड़े बड़े उम्दा भी हैं, लेकिन घुसपैठिए ज़्यादा है। घुसपैठिए जो है ना, वो उनके प्रोडक्शन हाउसेस भी अपने हैं, टीम भी उनकी अपनी, वो सारा कुछ उनका अपना है। तो इसलिए वो लगातार ज़्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि जो ये मेरे मुल्क में है या शायद कहीं दुनिया में, कि जो परफॉर्मर और जो आर्टिस्ट होता है उसके पास ना तो हुकूमतें उसे कुछ देती हैं और जिनसे हमने लेने होते, जिनका हम काम कर रहे होते, वो भी हमें पेमेंट जो है ना हिसाबों से करते। लेकिन अब कुछ सूरत हाल बेहतर है कि अब मिल जाते हैं हमें। सर आज के एक्टर्स में कौन सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगता है आपको? बेटा मुझे ये जो नए उसमें सारे ही अच्छे हैं, सारे कमर्शियली ठीक जा रहे हैं, बहुत उम्दा है सारे के सारे। लेकिन उसमें कुछ जो है ना वो परफॉर्मर कुछ हीरो है, सिर्फ हीरो कि वो हीरो है, और कुछ हैं जो हीरो होते हुए भी मुख्तलिफ अपने उस हीरोशिप में भी एक क्रिएटिव परफॉर्मेंस का एलिमेंट जो है वो उनका वो शेड दिखता है। डायरेक्टर बच्चे बहुत अच्छे हैं हमारे, और
अब ये देखो ना, उसने बिलाल ने ये जो लेजेंड्स ऑफ मौला जट बनाई, एक ट्रेंड सेटर तो बना ना। बना। किस कदर मुशक्कत की उन और लोगों पजीराई ने, भी बहुत मिली उन्हें। कितना सब्र किया उन लोगों ने। और फिर मैं सबसे बड़ा क्रेडिट उनको ये देता हूँ, सारी टीम को। मैं भी उसका हिस्सा था, मैंने भी कुछ थोड़ा सा उसमें दिखाई देता हूँ उस फिल्म में। जुर्रत चाहिए, एक पेशेंस, एक कमिटमेंट चाहिए करने के लिए। कोरोना आ गया और बेशुमार कबाते उनके सामने, लेकिन उस टीम को, उस नौजवान को, उस सारे एफिलिएटेड लोगों को ये यकीन था कि हमने जो काम किया ये एक्सक्लूसिव है। मनवा लिए ना उन्होंने, ट्रेंड सेटर है। इतने रुपए ख्वाब में भी हमारी किसी फिल्म को अभी तक नहीं मिले। अब वो रिकॉर्ड आपको करेगा तो उससे आगे होना चाहिए। तो आप करके दिखाओ ना, जो करके दिखा रहे हैं वो मेरे राइज हैं, और उसमें घुस बैठिए भी हैं, वो भी राइज हैं। तो होता है बेटा, ये सारी दुनिया में होता है। अच्छा, डोमिनेशन। ऐसा किरदार जो आपको लगा कि ये तो आपको करना चाहिए था, आप ही के लिए बना था? मेरी कोई ऐसी तमन्ना नहीं है बेटा। मैंने इस मुल्क में सैकड़ों हजारों नेगेटिव रोल किए हैं। मैं हंसा भी लेता हूँ, लोगों को रुला भी लेता हूँ, और अपने इस इमेज नेगेटिव होने के बावजूद इस मुल्क के आर्टिस्टों की टोटल कम्युनिटी में आइंदा सुभानी भाई यूनुस और मोहम्मद कवी खान साहब के बाद तीसरा ये तरह बाबा राशिद महमूद है, जिसने उसका मिर्ज़ा गालिब का रोल किया है। और पाकिस्तान टेलीविज़न पर जब गालिब का वो बरसी होती है तो मेरे वाला ड्रामा चलता है। मोनोटनी नहीं है मेरे। मैं अगर विलन भी हूँ तो पहले मैं बादशाह था, तो विलन था, फिर मैं फ़कीरों का बना तो मैं बादशाह, और तो वो दिखा ना साहब। तो ये एक ब्लेसिंग है मेरे साथ कि मुझ पे वो मोनोटनी वाले एलिगेशन कोई रख नहीं सका। जो मैंने पीछे क्या गया, आप आगे क्या करना है, मैं उस पर गौर करता हूँ। तो एक भरम चलता चला जा रहा है, इस तरह हो रहा है। सर, आपने लाइफ में इतना कुछ अचीव कर लिया, कोई एक ऐसा गोल जो आपको लगता हो अभी तक अचीव ही नहीं हुआ? कोई एक ऐसा रोल अभी है जो मैंने किए, वो सारे के सारे मेरे राइटर की उस ख्वाहिश, यार राशिद ये तूने करना है, मेरे व्यूअर्स की उसमें चैनल के, यार इसको लोग देख तो इसी को ले लो। वो मेरा कोई एक रोल है, और वो इंशाल्लाह सारा बेटी मैं अपनी ज़िंदगी में वो करके जाऊंगा। कुछ किरदार मुझे मिले हुए जो आजकल मैं पोर्ट्रे कर रहा हूँ। सैयद नूर साहब की एक फिल्म है ललकारा सिंह इन लाहौर, तकरीबन अबव 60-65% वो बन चुकी है फिल्म, बाकी अभी इन प्रोसेस और ख़त्म हो रही। उस फिल्म में शान साहब के भांजा जो है वो उसका हीरो है। जरका हमारी बेटियों की तरह है, शान भी मेरे लाडलों में से। ये उनका जरका का बेटा है। ये एक दादे और पोते की कहानी है, सिख है वो। तो वो उसमें कुछ कोशिश की है मैंने, और मैं फील कर रहा हूँ कि मेरे व्यूज़ को एक नया वो रूप दिखेगा। और भी मुझे कुछ काम मिले हुए हैं, तो उम्मीद है कोई एक आध रोल अभी ऐसा है जो मुझे अपनी ज़िंदगी में करके जाना है। और मैं समझूंगा कि चलो यार, जो मैंने आज तक किया, लोग प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला मुझे, और बेशुमार इस मुल्क के बड़े मोतबर अवार्ड जो है ढेरों के हिसाब से है मेरे पास। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में जो ब्लेसिंग, मेरे जो 2-3 मैंने 4 नाम लिए, अली एजाज साहब अल्लाह गरी के रहमत करे, प्राइवेट सेक्टर में उन्होंने जितने सीरियल बनाए उसके लीड जो नेगेटिव रोल होता था वो मुझे लेते। कईयों ने कहा कि लगे यार बड़ा वाइड एंगल पर तानल खोल के किरदार में कर। तो ये एक ब्लेसिंग भी रही मेरे इन बड़ों की जो चले गए, अल्लाह उनको गरी के रहमत, जो हयात है अल्लाह उनको उम्र खिज़र अता करे। ब्लेसिंग और दुआएं और बड़े हमारा मान है, उन्हीं से हमने सब कुछ सीखा, इन सब दोस्तों से, इन बड़ों से। तो इस तरह एक भरम में जो चलता चला गया। अच्छा सर, हमारे लेजेंडरी एक्टर सुल्तान राही साहब, जिनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उनका नाम आया है, लोगों का कहना है कि जो इंडस्ट्री का जवाल है वो उनकी वजह से है। आपको लगता है कि बात से आप एग्री करते हैं? ऐसा क्यों? देखो बेटा, मैंने ऑलरेडी उनके साथ बहुत सारा काम भी किया, सुल्तान राही साहब के साथ। और जैसे मैंने अभी जिस फिल्म का तज़किरा किया था, मेरी पहली जो पंजाबी उनकी इजाज़ दुरान, वो भी उसमें भी सुल्तान राही साहब थे।
सुल्तान राय जो था वो एक ब्लेस्ड पर्सन था अल्लाह की तरफ से। एक ही उनका वो जो बदमाश वाला रोल था वही वो करते रहे, लेकिन हर बार एक नई शक्ल और नई। 20 बरस राइटरों को भी कोई तकलीफ नहीं हुई, वो उसी को घुमा फिरा के कर देते थे। और वो ऐसे ब्लेस्ड पर्सन थे कि एक जुमे को 5 विलेन लगे, 5 में ही वो हीरो और 5 में वो, और 5 चलती थी। ये कुछ मौजूदाती काम भी होते, लेकिन आर्टिस्ट लोग बहुत अच्छे थे। उन्होंने डोमिनेशन एक ये थी इस कल्चर के, उस किरदार की जो उन्होंने पोर्ट्रे किया सारी ज़िंदगी। तो उनके जाने से मैं समझता हूँ हमारे फिल्म इंडस्ट्री को एक बड़ा ही एक तो व्यूअरशिप उनकी सबसे ज़्यादा पंजाबी फिल्म के हवाले से राय साहब की वजह से होती। राय साहब और मुस्तफ़ा कुरैशी साहब दोनों बड़े नाम हैं। अल्लाह मियां कुरैशी साहब को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान अपनी पनाहों में तंदुरुस्तियों में रखे। तो ये एक जोड़ी थी। अब जब सुल्तान राय साहब गए तो देख लें उसके बाद मुस्तफ़ा कुरैशी साहब का भी वो एक जो था उनके परफॉर्मेंस में तो कोई शक व शुबा नहीं है, लेकिन वो जो एक कमर्शियल स्टेटस था वो ख़त्म हो गया, बननी ही बंद हो गई। ऑलराइट सर, आज के प्रोग्राम का आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी जो मैं हर एक से पूछती हूँ, आपके नज़दीक ज़िंदगी क्या है? लाइफ इज सिंपली टेक 1, देयर इज नो टेक 2। और कब वो ऊपर वाला कहेगा कट और ख़त्म, पता है किसी को कितनी ड्यूरेशन का शॉट है। सो इस लाइफ में इसको वेस्ट ज़ाया ना करके जाइएगा। आप इस टेनोर में जितना भी ऊपर से आता हुआ है उसमें कहीं कोई ऐसा पौधा अपने उस क्रिएटिव एलिमेंट से लगा के जाइए अपनी शनाख्त के लिए, कि कल को जब उस जो शजर आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी शक्ल में लगा के गए हो, जो उसकी छाँव में बैठेगा तो वो आपको तब याद करेगा। और एक बात उसमें हमारे यहाँ शजर लगाए लोगों ने, बहुत याद भी रखे गए वो, लेकिन वो छाँव भी किसी मखसूस पर्टिकुलर कम्युनिटी के उनकी छाँव है। ऐसा शजर लगा के जाइए जिसकी छाँव सबके लिए हो। छाँव में बैठने वाले से उसका तो हसब नस्ल पूछोगे या रंगो नस्ल पूछोगे, शजर की छाँव सबके लिए होती। तो कोई एक ऐसा फेल कर जाइए कि ज़िंदगी में जो छाँव आप यहाँ छोड़ के गए उसमें जब लोग बैठे तो वो आपको याद करें और एक ब्लेसिंग, एक सदका जारिया की शक्ल में आपके साथ क़यामत तक चलती चली जाए। ब्यूटीफुल, थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। आपका भी बहुत शुक्रिया बेटा, और आपके सारी टीम का, इन बच्चों का, ये जो बिहाइंड कैमरा सारी दादें, सारे क्रेडिट, सारे मेडल हमको मिल जाते हैं और सजाते हैं हमें ये सराउंडिंग में ये। तो सलामत रहिए सारे के सारे। थैंक यू आपका। So viewers, this is all for today. We will be right back with a new mehman and a very new episode. Till then, I'm signing off. Allah Hafiz. So this is me, your host सायरा सैयद, and you're watching my show आज के मेहमान। आज मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, आज के हमारे मेहमान का इस जगह से बहुत ही गहरा ताल्लुक है। मैं बात कर रही हूँ राशिद महमूद साहब की। तो आइए चलकर जानते हैं उनकी जिंदगी में क्या इन है क्या आउट है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं सारा, इट्स प्लेयर फॉर मी के बड़े दिनों के बाद तेरी और मेरी मुलाकात हुई। पहले भी हमने एक सेगमेंट किया था। तो तुम्हें चाय वाय पिलाता हूँ। जिस वेन्यू पे हम बैठे हैं यहाँ तो बनती है चाय। यहाँ तो बनती है, ये हमारा अपना है। ये सारा ये जो बिल्डिंग है आपको इस वक्त अलहमरा में दिखाई दे रही, ये जिस प्रोसेस से ये शुरू हुई बनी वो सब के सब हमारे सामने, और हम उसमें मौजूद थे यहाँ। तो यहाँ बैठता हूँ तो एक मेरे अंदर एक फील होती है कि जैसे मैं किसी अपने वेन्यू पे बैठा हूँ। हालांकि मेरा मदर इंस्टीट्यूट जो है, मेरा आगाज़ तो रेडियो है, लेकिन उसके बाद स्टेज था, फिर टेलीविज़न आया और फिर फिल्म आई। सही। तो हमारे मसामों में ये सारे वेन्यूज जो है ना, वो तो उसमें एक लिविंग एक प्लेयर के लिए। अब देखो क्या रौनक है, ये देखो
चैनल्स की गाड़ियां भरी हुई हैं, इधर तैयारियां हो रही हैं, यहाँ फेस्टिवल्स एक बड़ी अब थोड़े तवातर से बेहतरीन से हो रहे हैं। तो फिर यहाँ आते हैं तो एक दिल खुश होता है कि चलो बिल्कुल। कुछ हो तो रहा है ना। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने अपने कामयाबी के सफर का आगाज कब, कैसे और कहाँ से किया? देखो बेटा, बड़े ये तेरी पैदाइश से भी, बल्कि मुझे यकीन है तेरे अब्बा की पैदाइश से भी पहले की बात होगी जो मैं जहाँ से आगाज करूँगा। नाउ आई एम 70+, वाओ, बट आई एम यंग ओल्ड मैन। जंग मेरे पेशेंस से आपको मैं कभी बुढ़ा दिखाई नहीं दूंगा। मेरे सफेद बालों पे होता कि नहीं यार ये बाबा है। स्टिल यू आर सो हाँ। पैशनेट सर। मेरा बेटा आगाज जो है इस इंडस्ट्री में, मेरी उम्र अभी 10 बरस भी नहीं थी। अच्छा, वाह, रेडियो पाकिस्तान टीवी शीवी तो था ही नहीं उस दौर में हमारे यहाँ। रेडियो पाकिस्तान लाहौर, मैं और इरफान खूसट साहब अच्छा अच्छा, सही सही। मेरी ज़िंदगी के साथी है। मेरा वो दोस्त और मेरा वो है जिससे मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है। एक एफिलेशन है, हमारी मोहब्बत इस वक्त 60 बरस से भी ज़ायद का अरसा हो गया। अल्लाह मियाँ उसे अपनी हिफ्ज़ अमान और पनाहों में रखे। आमीन, और हमारी ये जो मोहब्बत है, ये जो एक एफिलेशन, सारी ज़िंदगी हमने अपने दुख और सुख जो है एक दूसरे से शेयर किए, मोरल दिया। तो मेरी ज़िंदगी में उसका एक बड़ा, मैंने बहुत कुछ सीखा उससे। रेडियो से आगाज़ हुआ वो और मैं, हम एक ही रेडियो ऐप में हैं। पाकिस्तान। बल्कि वो कुछ थोड़ा सा मुझसे कुछ पहले से ही था, बच्चा हो के नहीं हुआ, मैं थोड़ा सा बाद में ज्वाइन हुआ। फिर उसके बाद सारी ज़िंदगी का साथ है। रेडियो पाकिस्तान लाहौर ऑडिशन, मेरे अंदर मुझे होता है ना कि आप कंटेंट्स हर ह्यूमन बीइंग के एक ही अल्लाह मियां ने बनाए, वो किसी खत्ते में भी उतारा गया है, उसके सांचे के अंदर जो खाम माल है वो सबका एक है। एक है, लेकिन एक उसमें एक एक्सक्लूसिव होती है चीज़ जो रब सारे कंटेंट्स जिनको दी उसमें वो नहीं होती। वो होती है एस्थेटिक सेंस, जमालियती हिस्स। अब शऊर जो है उसकी उम्र कोई नहीं होती, किसी को 110 बरस की उम्र में भी नहीं आता, नहीं आता, किसी को अल्लाह 10 बरस में अता कर बिल्कुल देता है। ऐसा ही है, अग्री। तो मुझे अपने अंदर एक स्किल जो है वो उस उम्र में भी फील होती थी, और वो यही थी परफॉर्मिंग आर्ट कि मैं अगर चाहूँ तो मैं स्टेज पे भी एक्टिंग कर सकता हूँ, मैं फिल्म में भी, टेलीविजन तो था ही नहीं इसलिए उसका ये सारा। तो ये मैं अपने अंदर एक स्किल मैं बल्कि डिसाइडेड कहूँ कि मैं डिस्कवर कर बैठा हुआ था। तो सर उस टाइम में आपकी इंस्पिरेशन कौन थी? मैं पता नहीं, खुद ही मैं राशिद महमूद का ही फ़ैन हूँ। मेरे अंदर जो बैठा हुआ है उस रेडियो से मेरा बेटा आगाज़ हुआ। फिर रेडियो काफ़ी अर्सा हम चलते रहे, जितनी भी ऑडियोग्राफी की असनाफ है उन सब पे मैंने काम किया, और मेरे अल्लाह ने मुझे सब में डिग्निटी और वक़ार अता किया। लफ्ज़ों की हुर्मत से मुझे रेडियो पाकिस्तान ने आशना किया, और जब रब आपको लफ्ज़ों की हुर्मत से आशनाई देता है, फिर लफ्ज़ों का हुनर भी दे देता है, फिर आप खुद ब खुद ग्रूम होते चले जाते हो। तो काफ़ी बरस रेडियो रहा। रेडियो के बाद फिर मैंने स्टेज साथ, ये जिस जगह बैठा यहाँ हमने बहुत सारा काम किया उस दौर में। फिर उसके बाद टेलीविज़न, टीवी जो है, मेरा सारा प्रोसेस लाहौर से सीखा सिखाया, लेकिन इन्होंने मुझे टीवी पे नहीं बुलाया। टेलीविज़न से मेरा जो आगाज़ है वो कराची टेलीविज़न से है। नसीम हिजाजी साहब का एक नावल था शाहीन, स्पेन की कहानी जो थी वो वाली। तो उसमें मुझे एक ऐसे फर्द ने कास्ट किया जिनसे मैं ज़िंदगी में कभी पहले मिला ही नहीं हुआ। वो प्ले जो है वो मेरा कैरेक्टर लोगों को बड़ा अच्छा और कन्विंसिंग लगा, और मैं समझता हूँ कि उसके बाद फिर ये काम जो है ये मुझे किसी भी स्टेशन पे मांगना नहीं पड़ा। मांगा तो मैंने लाहौर से भी नहीं था। मैंने सारी ज़िंदगी बेटा जो कुछ भी मांगा अपने रब से मांगा है, और उस दुआ के साथ मांगा है कि मेरे मालिक जो मेरे लिए
बेहतर हो उतना देना मुझे, वाह। जो मुझे खराब करे या अंड वो नहीं। तो आज तक ये भरम चल रहे। टेलीविजन पे वो हुआ, उसके बाद फिर इस लम्हा मौजूद तक आप मुझे रोज कहीं ना कहीं देखते हो, इसमें अब तो चैनल ही बहुत सारे हो गए हैं। अच्छा सर, जैसे हर एक एक्टर का कोई ना कोई लकब हो जाता है, आपका भी कोई इस तरह का लकब है? मेरे माँ बाप ने मेरा नाम राशिद महमूद रखा और मैंने उसी पे यकीन रखा कि यही है, तो वो नहीं, मुझे कोई ऐसा अंडू, मुझे राशिद साहब भी कहा गया। मैं चूंकि छोटी उम्र से बुजुर्ग था, तो मैं जब दूसरे को ड्यू रिस्पेक्ट जो जिसकी थी उनको देता था, तो वो मेरे उस मैनर से लोग छोटा होने के बावजूद भी मेरे लिए एक वो लफ्जों के चुनाव से भी कैसे हो आप इस तरह का, वरना वो जो कहते कि ओए किधर फिरना पे, नहीं ऐसा नहीं था। वो आपका अपना जो एक एटीट्यूड होता है ना, आपके एक्ट का रिएक्ट मिलना है ना, तो अगर वो आपने उसको एक सलीके वाला रखा हुआ तो आगे से भी सलीका ही मिलता है। तो इस तरह से फिर बेटा ये सारा कुछ चलता चलाता टीवी, फिर मैंने बहुत सारा काम किया। मुझे कभी कभी कोई पुराना ड्रामा में जब देखता हूँ तो मुझे याद करना पड़ता है कि ये कौन सा था। एक वो भी था, हाँ ऐसे ही। फिर उसके बाद जब हमारे यहाँ एक रिवाज भी है, रिवायत भी है कि जब कोई टेलीविज़न पे कैरेक्टर्स हिट होते हैं या स्टार आते हैं तो उनको फिर फिल्म वाले भी बुलाते हैं। तो सो मुझसे पहले भी ऐसा ही हुआ था, मुझे भी बुलाया गया। तो सो फिल्म में मेरी आमद जो है वो सबसे पहले जो उर्दू फिल्म में मुझे कास्ट किया गया, वो बहुत बड़ा नाम है हमारे मुल्क का, नज़र शबाब साहब। बेशुमार कंट्रीब्यूशन उनकी प्रोफाइल में है, बड़ा काम किया उन्होंने और बड़ी हिट फिल्में उनकी लगातार होती। उनकी एक फिल्म थी एक से बढ़कर एक, सलमा आगा नई नई पाकिस्तान आई थी, वो भी थी, उसमें जावेद शेख साहब भी थे और भी बड़े नामवर लोग सारे के सारे। उसमें मुझे एक रोल के लिए कास्ट किया गया है। फिल्म रिलीज हुई, मेरा वो रोल भी लोगों को बहुत अच्छा लगा। हाँ सही। तो फिल्म में ये होता है कि कमर्शियली जब वो बेहतर होती है तो एक्टर भी ठीक हो जाए। फिर उसके बाद फिल्म का भी तसलसल शुरू हो गया। उसके बाद मेरे पास और मुख्तलिफ काफ़ी सारी फिल्में आना शुरू हो गई। फिर मुझे पंजाबी फिल्म जो है उसमें इजाज़ दुरानी साहब, मेरे मुल्क का बहुत बड़ा नाम है, प्रोड्यूसर और नामवर आर्टिस्ट, बहुत सारा काम किया उन्होंने, हीरो हमारे इजाज़ साहब वो प्रोड्यूसर थे उस फिल्म के। वो पंजाबी फिल्म थी और उसके डायरेक्टर थे ये मौला जट फेम वाले यूनुस मलिक साहब। लिखी वो फिल्म पता नहीं मुझे अब याद नहीं किन की लिखी हुई थी। फिल्म का नाम था मौला बख्श। अच्छा। अब वो दौर वो था फिल्म का पंजाबी का कि जिसमें वो सैडो और वो बड़े बड़े जुस्सों वाले जो होते थे वो नेगेटिव रोल या वो होते थे। बुलाया गया मुझे वहाँ, मुझे अच्छा लगा कि कितने बड़े कंसर्न में और कितने बड़े रजिस्टर्ड बंदे ने मुझे अपनी फिल्म के, तो मुझे उन्होंने बताया कि नेगेटिव रोल है तुम्हारा। तो मैं हैरान हुआ, मैंने कहा एजाज साहब ये तो दौर में है तो उसमें सिंक कैसे होगा नेगेटिव रोल में। वो कहने लगे नहीं, आप अब्रॉड से इनके पढ़े लिखे हुए बच्चे हो, आप वहाँ से यहाँ आए हो, आपने ब्रांडेड कपड़े पहनने ये तो उसमें है। मैंने कहा ओके, सही है। किया मैंने काम। सुल्तान राय साहब थे उस फिल्म में, बड़े नामवर उस वक्त स्टार कास्ट थी उसमें। वो फिल्म भी, उसमें भी मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हुआ। फिर फिल्म का तसलसल भी चलता रहा। तो यहाँ अब जिस जगह मैं बैठा हूँ अभी भी मैं बहुत सारे काम कर रहा हूँ अल्लाह के फजल करम से। अच्छा सर, आपने अपनी लाइफ में फिल्म इंडस्ट्री का उरूज और ज़वाल दोनों देखे, तो ज़वाल की क्या वजह नजर आती है फिल्म इंडस्ट्री की? देखो सायरा बेटी, जब मैं कोई एक्ट किए बगैर एक ख्वाब की कैफियत में ये तवक्को रख लेता हूँ कि मुझे मेरी मर्जी का रिएक्ट मिल जाएगा, नहीं ऐसा होता नहीं। कोताहियाँ हैं हमारी और हमारे अपने उन लोगों की कोताहियाँ जो जिनका ये शोबा है।
मुसीबत ये हुई कि पुराना जो दौर था ना, जब हम डोमिनेट किया इस सब कॉन्टिनेंट में, हमने टेलीविज़न के हवाले से भी, और फिल्म अगर हमारे बराबर पड़ोसी मुल्क की लगती थी तो हमारी भी तो बराबर नहीं लगती थी। और अगर उनकी फिल्म 100 हफ्ते चली तो हमारी 110 हफ्ते चलती थी। इस तरह का कंपटीशन था। सही। और कोई ये आर्गूमेंट ये नहीं होते थे कि यार उनका चूँकि वाइड मुल्क है तो उनके पास वसाइल ज़्यादा और हमारे कम। वसाइल जो है, कॉन्सेप्ट जो है ना फिल्म का, उसमें आपको दूसरे को सुनाने के लिए कोई बड़ी बात है। तो बड़ी बात हमारे जो उस वक्त के लोग थे, लेजेंड्स जो थे, वो कमिटेड पर्सन्स थे। अपनी अपनी शनाख्त जो रब ने उनको दी, वो शोबे में एक ईमानदारी और एक डिवोशन और एक कंट्रीब्यूट करते थे, दाव नहीं लगाते थे। और इसी तरह पूरी टीम इस तरह एफिलेट होती थी एक दूसरे से कि एक फ्रीक्वेंसी पे टिप्स बजते थे। उसका रिजल्ट जब सब आपस में कम्युनिकेट करके, फिल्म या ड्रामा या जो भी सारे काम, ये वन मैन शो नहीं है, एक टीम वर्क है। सही। अब सारी टीम जब एक दूसरे से एफिलेट होती है एक कमिटमेंट के साथ, इरादे के साथ, ईमानदारी के साथ, तो उसके रिजल्ट्स भी वही होते हैं। हमारे यहाँ लोगों को जब ये थोड़ा सा चला कि यार ये तो बड़ा पेइंग शोबा है, तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता नॉन प्रोफेशनल लोग आना शुरू हुए। अब इस शोबे में आने के लिए जो आते हैं, उसमें उनके अंदर कहीं एस्थेटिक सेंस होती है तो आते हैं। बिजनेसमैन है, लैंड, बड़े बड़े कारोबार, लेकिन एक जमालियत हिस्स तो उसको रिफ्लेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं कि किस तरह किया जाए। तो उनको फिर शोभा के चलो यार फिल्म बनाते, वो लोग आए। अच्छा सर, आपने इतना सारा टाइम गुजारा और अभी तो मुश्किलात को कैसे टैकल किया? बेटा मैंने बॉदर ही नहीं डोर मारा। किया, ऑन फुट। मैंने अपना टारगेट, मैं अपने जिंदगी में टारगेट को फाइनल तो कोई नहीं होता, ये आगे चलने का सफर है। लेकिन बहरहाल एक चीज़ तो आप अपनी स्किल के हिसाब से, मुझे यहाँ तक ये करना है, तो उसमें मैंने कभी बॉदर नहीं किया। मैं बल्कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ममनून अपने उन दुश्मनों का और उन अहबाब का हूँ जो मुझे किसी हवाले से स्नबिंग या टॉर्चर या कुछ करना चाहते थे। मैं बॉदर ही नहीं किया। मैंने उनको हमेशा तहरीक दिल में बनाया, एक स्माइल। कभी मैंने ज़िंदगी में कभी किसी से गिला या शिकवा जो वो नहीं किया। मैं कशकोल समझता हूँ गिले और शिकवे करना दूसरे से। ये तेरा फेल था, मुझे क्या करना है, मैंने उस पर नजर रखी। सर आपकी चाय ठंडी? हाँ मैं ले रहा हूँ बेटा, मैं ठंडे ही। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड।